अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा नसीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे वीवर्स। आज बच्चों की परवरिश के हवाले से इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि बच्चों की परवरिश के दौरान एक छोटी सी माँ बाप से गलती हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे नेगेटिव रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। वो नुक्ता आज मैं नॉमिनेट करने लगा हूँ। माँ बाप छोटी सी एक जो गलती होती है उसकी वजह से बच्चे को गलत रास्ते के ऊपर चला देते हैं। वो जो गलती है उसको हर हाल में दूर करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बताया कि 15 साल तक के जो उम्र के बच्चे होते हैं, 8 साल तक जो उम्र के बच्चे हैं उनका माँ बाप को गुलाम बन के करना पड़ता है। 8 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रखना पड़ता है। अब जब 15 साल के बाद उम्र शुरू होती है, 16वें साल में बच्चा लग जाता है, जवान हो जाता है, उसको समझ बूझ आ जाती है, उसको अच्छे बुरे का थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक इंतहाई अहम नुक्ता पैदा होता है कि बच्चा यहाँ पे एक गलती करता है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। हमारे इलाके में एक बच्चा है, नौजवान, मैं उसके पास अक्सर जाता हूँ, दोस्त है, मिलता हूँ। उसके भाई ने एक गलती की, गलत सोसाइटी की वजह से 16 साल की उम्र के बाद उसने क्या किया कि वो जुआरियों के थे चढ़ गया। अब स्टूडेंट बच्चा जो है, पढ़ने वाला बच्चा या कारोबारी बच्चा जब 16 साल की उम्र में होता है, ना समझ, उसको इतनी समझ बूझ नहीं होती। उसने क्या किया कि उसने जुआरियों के हाथ चढ़ने के बाद उसके पास जो पैसा था ना, वो जुए में हार गया, जो उसका पर्सनल पैसा था। घर वालों को उसने नहीं बताया। एक दफा हारा, उसको आदत पड़ी, फिर वो दोबारा फिर गया कि जी मैं अब अमीर हो जाऊंगा, लालच में दोबारा गया, फिर हार गया। अब उसने क्या किया कि एक बड़ी शर्त लगा दी। बड़ी शर्त में उसने 1-1 लाख रुपया लगा दिया। 1 लाख रुपया उसने शर्त में लगाया कि अब मैं हारूंगा तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। और बदकिस्मती, जुआ तो जुआ ही, वो कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ तो वो फिर जुआ हार जाता है। जुआरिये जो होते हैं बड़े, वो चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, मासूम लोगों को फंसा लेते हैं। अब वो जब 1 लाख रुपया बच्चा हार गया, वो बच्चा मतलब स्टूडेंट लाइफ से अभी फ्री हुआ है, मैट्रिक उसने किया है, या वो स्टूडेंट है, वो FA BA में पढ़ रहा है, उसके पास तो 1 लाख रुपया नहीं है। अगर कोई बंदा अमीर तरीन भी है तो 1 लाख रुपया तो एकदम निकालना बड़ी अमाउंट होती है। अब वो जब हार गया तो उन्होंने कहा भाई आप हमें पैसे दें। उसने कहा मैं घर से ला कर देता हूँ। वो बच्चा घर चला गया, घर जाके वो छुप गया। अब वो जो जुआरिये थे, करते करते पीछा उसके घर आ गए। मामला माँ बाप के सामने ओपन हुआ कि जी आपका बेटा तो 1 लाख रुपया हार कर आया है, तो आप जो है ना हमें पैसे दें। अब पहली बच्चे की ये गलती थी कि वो पहली दफा जुआ हारा थोड़े पैसे, दूसरी दफा हारा, तीसरी दफा उसने बड़ी रकम लगा दी। घर वालों ने मना नहीं किया। अब घर वालों के सामने भी बात आ गई। अब उसके घर वाले क्या करते हैं, पेरेंट्स उठते हैं तो 1 लाख रुपया उनसे टाइम ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके उनको 1 लाख रुपया पे कर देते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना लिया एक ना दिया दो, कोलियां दी दलाली च मुंह काला कर लिया घर वालों ने। अब बच्चे को क्या हो गया, उसको वे मिल गया, रास्ता मिल गया कि लो जी मैंने गलती की और मेरे घर वालों ने उसका अजाला कर दिया। यहां पर अजाला करना नहीं बनता था, बल्कि उसको पनिश करना बनता था, उसको रोकना, उसको रिस्ट्रिक्टेड करते घर वाले, सख्ती से मना करते कि बेटा हमने 1 रुपया भी नहीं देना, तुम जाओ मजदूरी करो और ये अपना कर्जा उतार के आओ। यहां पे माँ बाप ने क्या किया, नरम गोशा रखा कि जी मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है जिंदगी की। यानी कि 16 साल की उम्र के बाद, जब बच्चे की 15 साल की उम्र के बाद 16वें साल में जब बच्चे से ये गलती हो जाए, उस गलती का आपने कभी अजाला नहीं करना, बल्कि उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसको पनिशमेंट और सजा नहीं मिलेगी, उसके बाद क्या हुआ, अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद होता ये है कि वो बच्चा, घर वालों ने पैसे पे कर दिए, वो बच्चा फिर जुआरिया जो है वो उनके हाथ चढ़ जाता है, फिर जाके जुआ खेलता है, क्योंकि उसको आदत बन चुकी है। अब उसने 25 लाख रुपया लगा दिया जुए में और वो भी हार गया बेचारा। अब वो कहते हैं भाई हमने तो तुम्हारा घर बेचना है। माँ बाप को कहते हैं घर से निकले, हमने घर बेचना है। अब वो जनाब कभी थाने, कभी कचहरी, कभी कुछ बंदे लेके वो घर में उनके दाखिल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस पे कॉल चलती है, बहुत सारे मामला।
यानी कि घर वालों की अपनी गलती है, किसी की कोई गलती नहीं। बच्चा बाहर कोई नुकसान करता है, किसी को परेशान करता है, किसी के साथ नेगेटिविटी करता है, या बच्चा के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि इस उम्र में 16 साल की उम्र, इंतहाई कीमती उम्र, कि नेगेटिव रास्ते पे चल के कोई ना कोई इसने गलती की है, इसके अंदर खामी है, उसको फौरी तौर के ऊपर कवर करने की कोशिश करें और उस बच्चे को गलती की सजा कहते हैं ना मिलनी चाहिए, उसको पनिश करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूं नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। या तो बच्चे का माइंड उससे पहले आप मैच्योर इतना करें कि बच्चा किसी नेगेटिव हाथ में ना चढ़े, उसको इतना पॉलिश कर दें कि उसको पता हो हर अच्छे बुरे का हम काउंसलिंग करके बच्चे को समझा दें। जब 8 साल की 15 साल तक की उम्र के दरमियान जो 7-8 साल का गैप बनता है, बच्चों को इस तरह फ्रेंडली माँ बाप के साथ होना चाहिए कि बच्चा कोई भी गलती करे तो वालिद के साथ आके शेयर करे, बेटी की वो गलती करे तो वालिदा के साथ शेयर करे। हमारे घरों में फ्रेंडली माहौल नहीं होता। अब जब वो सारे घर वाले उसके बेचारे परेशान हुए, अब वो कह रहे, लेकिन वो वक्त था, इट इज यूजलेस टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछता है कि जब चिड़ियां चुगी, मजबूरन उनको घर भी बेचना पड़ा, लड़ाई झगड़ा ये वो तंग आ चुके थे। बात करने का और मिसाल देने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए कि माँ बाप कहाँ कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चा गलत रास्तों पर चल पाता है। और ये वही मौका होता है एक, यानी कि बच्चा जिंदगी में जो फर्स्ट टाइम गलती करे, इसकी मिसाल आप बचपन से भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। जो 15 साल की उम्र से पहले बच्चों को ट्रीट करना है, वो भी मैंने बच्चों की परवरिश के हवाले से बनाई हुई है। इंतहाई अहम ये टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे की लाइफ में। टर्निंग पॉइंट जो आता है जब हम उसकी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। बच्चे ने बाहर को नुकसान किया, घर में आके झूठ बोल दिया, माँ बाप ने पर्दा रहा, कोई बात नहीं, बच्चा था, गलती होगी, या बस ये टर्निंग पॉइंट है। नहीं, उसको कहें बेटा इट्स रॉन्ग, बिल्कुल ये गलत है, आपने गलत किया है, आज आपको इसकी सजा मिलेगी। सजा आपने खुद तजवीज करनी है, वो आपको पता है हमने इसको क्या सजा देनी है और ये क्या सजा ले सकता है। एक्सक्यूज करवाना है, पुनिशमेंट देनी है, उसको घर से एक दिन के लिए बाहर रखना है। उसमें होगा क्या कि हमारा बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो गलती करने से डरेगा, बाखबर रहेगा, बी अवेयर रहेगा। उसको पता होगा कि भाई मुझे तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरी गलती, ना शाबाशी मिलेगी, और आपका बच्चा जो है सीधे रास्ते पर चल पड़ेगा। वरना फिर आज जो हमारे माशरे में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, हमारे माशरे में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, ये वही बच्चे हैं जुआ हार के नशों पर लग जाते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं, माँ बाप को आंखें निकालते हैं, बदतमीजियां सीखते हैं, फिर और सारे मतलब हर वो नेगेटिव वो काम कर लेते हैं, कर गुजरते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग पॉइंट 16 जो एज होती है ना, बहुत ही इंतहाई अहम उम्र होती है बच्चों के टर्निंग होने की पॉइंट होता है। जहां पे बच्चा गलती करे उसको फौरन गलती को पकड़े और उसको कहें बेटा आज तुम्हें पनिशमेंट मिलनी है, अब इसका कोई अजाला नहीं, हम तुम्हें कोई शाबाशी नहीं, तुम्हें गलती समझ के अगर आपने ये कर दिया तो समझ लें कि आपका बच्चा सारी जिंदगी गलतियों पर गलतियां करता रहेगा, लेकिन आप फिर उसको सुधार नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी एक छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।